भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं श्वेतांक त्रिपाठी मौजूदा जो आप खेती देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक किसान भाई, आज जो है एक मुद्दा पूरे विश्व पे बड़ा हावी है और सभी के चिंता का विषय बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते किसे हैं। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। अपनी साधारण भाषा में ग्लोबल वार्मिंग का परिभाषित करता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग जो है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी मौसम का परिवर्तन हो रहा है। जाड़ा अधिक हो रहा है, गर्मी अधिक हो रही है और बरसात भी अधिक हो रही है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। यानी अनियमित जो है, प्रकृति का चक्र अनियमित हो गया है। जो अपने यहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, समय पे नहीं हो रही। तो इसका प्रभाव जब हमारी प्रकृति पे पड़ा है तो हमारी फसलों पर भी पड़ता है, वायुमंडल पे पड़ता है, तो और फसलों पे भी पड़ता है कि इन्हीं सारी क्रियाएं होती। फिर फसलों में प्रभाव पड़ता है तो मानव पर भी प्रभाव पड़ता है, पशु पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदार जो वैज्ञानिकों ने माना है, कार्बन को माना है कि कार्बन एमिशन जो है पूरे विश्व को में जो है काहे से पैदा हो रहा है? डीजल पेट्रोल से होता है। और पत्थर कोयले जलाने से बिजली जिससे बनती है उससे पैदा होता है। तो अभी तक जो है कार्बन जो कम करो, कार्बन कम करो। फिर विश्व पर दबाव था हर देश पे कि कार्बन कम करो, कार्बन कम करो। लेकिन अब दूसरा कारण आया, जो वैज्ञानिकों ने लगातार खोज किया। दूसरा कारण बताया कि मीथेन, जो कार्बन से 12 गुना खतरनाक है, जो चावल की खेती से होता है। चावल की खेती हम आगे बता रहे हैं, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। अब कह रहे हैं, आपका कहना होगा कि आप चावल की खेती को बंद करेंगे, जबकि विश्व के 80% गरीबों का भोजन चावल है। कि चावल की खेती से जो है मीथेन पैदा होता है, जो 12 गुना खतरनाक है। और चावल की खेती विश्व के 80% गरीबों का भोजन है। अगर चावल की खेती हम बंद कर देंगे तो विश्व के 80% गरीब क्या जिंदा रह पाएंगे? अब आइए, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जो है गाय के डाइजेशन, जो हमारे देसी गाय पालते हैं, वो जो चारा खाती है, डाइजेशन प्रोसेस करती है, उससे मीथेन पैदा होता है। वो जो 12 गुना नहीं हमारे क्लाइमेट को नुकसान कर रहा है। तो क्या गाय को हम मार दें? गाय खत्म हो जाएगी, चावल खत्म हो जाएगा, तो विश्व का 80% गरीब खत्म हो जाएगा। तो अब चावल की खेती जब का ऐसी बात। तो अब आते हैं चावल की खेती के तरीके में परिवर्तन करना। हमारे वैज्ञानिक विश्व के कहते हैं कि तरीके में परिवर्तन करना है। चावल की खेती को बंद नहीं करना है, इसके तरीके में परिवर्तन करना है। अभी तक क्या था कि पूरे विश्व में बेड़न डाली जाती थी जून मास में, लगभग 20 मई के बाद में। पहले उसको जो है लगभग जो है 1 एकड़ लगाना होता था, तो 8.5 से 8 किलो तक बीज हम उसको पहले बोते थे, उसको नर्सरी बना देते थे, यानी पौध बनाते थे उसको। और फिर उसको जो है पानी भर करके उसमें जो है जुताई करते थे। और फिर उसमें जो है डाई है, सुपर फास्फेट है, यूरिया है, पोटास है, जिंक है, ये सब साथ में डालते थे और पानी भरते थे और उसको रबड़ी बनाते थे पाटा लगा करके। तो तब वैज्ञानिकों ने कहा ये रबड़ी बना करके जो उसमें रोपाई करते हैं और साथ में जो खरपतवार जाते हैं वो अभिक्रिया करके रासायनिक खाद डालते हैं और पानी धान के खेत में 8-8 में भरा रहता है, उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो 12 गुना खतरनाक है। अब चावल की खेती कैसे करेंगे? चावल की खेती आपको जो है डायरेक्ट बुआई, DSR पद्धति उन्होंने कहा है कि बीज लगा करके आप बुआई कर दीजिएगी, तो इस प्रक्रिया से आप बच जाएंगे। आप नर्सरी बनाने से बच जाएंगे, आप जो है अतिरिक्त उसमें जो है लेबर जो लगता है रोपाई में, उससे बच जाएंगे और अधिक खाद से भी बच जाएंगे।
क्योंकि जो DSR पद्धति की मशीन है उसी में जो है खाद नीचे दे दी जाती है, चाहे आप जैविक खाद दें या कोई अन्य खाद दें। तो अब इसका हम तरीका चर्चा करेंगे कि 8 गुणे 8 फुट पे ये आपकी दूरी है, 8 गुणे 8 फुट। तो पहले इस खेत को हमने जोताई की। मई में गेहूं का खेत था हमारा, तो मई भर हमने खूब जोता, खूब सूख गया खेत से। पल्टेनिया है, मेस्टन है, हैरो है, कल्टीवेटर है, खेत जोत के खुला छोड़ दिया, धूप लग रही है। जितने इसमें जो है विषाणु थे सारे जो है धूप की गर्मी से, अपना जो तरीका है जुताई का कि गर्मियों का तरीका, खेत खुला पड़ा रहता है, पलटनी हल से जुताई की जाती है। और फिर जो है इसमें जो है जून महीना आया, खेत हमने बना करके तैयार कर दिया। सूखा खेत था हमारा, तो हमने इसमें पानी लगा दिया आखिरी में, जून की शुरुआती में जो है पानी लगा दिया खेत में। और फिर उसको फिर जुताई करके खेत हमने तैयार कर लिया। और 8 गुणे 8 पर जो है अब खाद की जाने क्या हमने डाला इसमें। जब हम जैविक खाद की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ने 2 कुंटल घन जीवामृत लिया, 200 लीटर जीवामृत लिया, लगभग 2-2 किलो ट्राइकोडर्मा लिया, जंगल की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, बरगद के पेड़ के नीचे तालाब जो है मिट्टी, नदी की बालू, जितनी मात्रा में लगा करके 2 से 1 किलो से लगा करके 2 कुंटल तक एकड़ में जो उपलब्धता आप कर पाए। हम ऐसा कतई नहीं कहते हैं कि जैविक मिट्टी ले आएँ और किसी का पेड़ बरगद का उजाड़ दें। हमारा बात किसान भाई ध्यान दें, जितनी आपको उपलब्धता जो है, आपका पुराना कोई बाग लगा हुआ है, आपका पुरानी कोई गढ़ी हो जो है, उसमें जो है किसी का कुछ प्रकृति का नुकसान न हो, और तो वहाँ से अपना उस हिसाब से मिट्टी अपने खेत के लिए अपना निकालना है, तो उतनी मिट्टी ले लें मात्रा में, और वो मिट्टी खाद में मिला दीजिए, खाद में मिला दीजिए। वही खाद ला करके खेत में आखिरी जुताई में डाल दिया गया और अपना खेत तैयार हो गया। हमने 7-8 किलो धान लिया, और मशीन जो है कंपनी से हमने बुलाई थी, जिनसे बीज लिया था हमने, तो उनकी मशीन भी आ गई थी। हमने धान की बुआई सीधी कर दी। अब धान की बिजाई हो गई। अब चूंकि इसकी दूरी 8 बाई 8 पे है, फिर हमने 2-2 मीटर पे गड्ढे बनाए, 1.5 फुट के, और उसमें जो है नीम की खली है, सरसों की खली है, लगभग 20-20 ग्राम, मात्रा चाहे नोट कर लें। नए पौधे लगाते समय लगाकर 10 ग्राम से लगा करके फसल के अनुसार 25 ग्राम तक ही मात्रा खली की दें। लगभग जो है आधा किलो बर्मी कंपोस्ट दे दें। 5 रुपये किलो मिल जाती है बर्मी कंपोस्ट। जो अच्छे किसान हों, प्रगतिशील किसान हों, उनसे लेकर के आप बर्मी कंपोस्ट उसमें आधा किलो डाल दीजिए। जो भी मिट्टी मिल जाए जंगल वगैरह की, वो सब ला करके उस गड्ढे में डाल दीजिए। धान आपका जो है 4-5 दिन बाद जमना शुरू हो जाता है, और लगभग जो है 1 हफ्ते में जमकर बाहर निकल आता है। जब जमकर निकल आया, अब उसमें पानी देने की स्थिति आती है कि पानी हम निकला है, ही खेत में है, तो जून है, बरसात भी नहीं होगी। 15 जून तक की बात है, और उसमें पानी हमने दे दिया। फिर 22 जून को अद्रा लग जाते हैं, बरसात शुरू हो जाती है। ज़्यादातर न हो तो मान के लिए सावन भादों तक सूखा निकल गया है, बरसात में बरसातें नहीं हुई। वो प्रकृति का प्रकोप अलग है, लेकिन जो नियमित चक्र चलता है, 22 जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है। और फिर हम उसमें जो है, जब बरसात शुरू हो गई तो 10 जुलाई तक जो है केला के पौधे टिश्यू कल्चर के हमने मंगाए, और उन गड्ढों में जिनमें बरसात हो गई थी, गड्ढे पट गए थे, मिट्टी सेट हो गई थी, उन्हीं के ऊपर हमने केला लगा दिया। केला में फिर खाद हो गए, गोबर की खाद देते रहे, जीवामृत, घन जीवामृत जो है लगभग 10-15 में थोड़ा थोड़ा जो है इस पर डालते रहे। मतलब
जो छोटा पौधा है तो 1 लीटर जीवामृत 30 लीटर पानी ड्रिंचिंग कर दीजिए, ये तरीका है। 1 लीटर गौमूत्र 30 लीटर पानी ड्रिंचिंग कर दीजिए। धीरे धीरे आपका केला ग्रो करने लगेगा। केला पे फोकस करना। अब उधर जब ये लगाकर केला छुट्टी पाए तब तक धान आपका निराई करने वाला हो जाएगा। अब धान की निराई चूँकि उस समय बड़ा समस्या होती, बड़ा धान की रोपाई भी चलती किसानों की थी, तो हमको इसमें समस्या आई। फिर हमने किसी तरीके से लेबर का जुगाड़ करके श्रमिकों का और इसको निराई करवा दिया। निराई करने के बाद जो है 2 कुंटल घन जीवामृत और 200 लीटर जीवामृत पानी के माध्यम से पूरे खेत में हमने दे दिया। कार्य चलता रहा। जो भी हमको राख, नीम की खली, सरसों की खली, जिससे नाइट्रोजन हमारे धान को भी प्राप्त हो, हमारे केले को भी प्राप्त हो, इस प्रकार से हम व्यवस्थाएं बराबर करते। बिनौला की खली जो हमको मिल जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हम खेत में अपना डालते रहे। बाकी कहीं बालू हमने लगा ली थी 1 ट्राली। अब मान चलिए कोई हमारे पर राखें मिली हमको 4 किलो 5 किलो, तो हम 10-15 किलो बालू मिला करके पूरे खेत में डाल दिए। कुछ न कुछ जब खेत देखने आते हैं हम डालते रहते हैं जैविक में, क्योंकि भूख पौधे की जो है शांत करना ज़रूरी है। जैविक तरीके में जो है मात्रा उसमें तत्वों की कम होती है जो मैटर होते हैं। रासायनिक में जो है पूरी मात्रा होती है और जो है उनका एक सिस्टम होता है। जैविक में वो तरीका नहीं कि मात्रा मतलब तत्व की मात्रा कम होती है, तो हमको बार बार विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त देने पड़ेंगे, तभी हम धान की व्यवहार कर पाएंगे। फिर धान कट गया। इसमें जो है 40 कुंटल एकड़ में हुआ हमारा, तो खैर जैविक था। हालांकि हम बाजार भाव बेच लिए 80,000 का, तो 80,000 रुपये की हमको प्राप्ति हो गई। फिर हमने कहा क्या लगाया जाए। हमने खेत की जुताई करना शुरू किया और केला का निराई उराई जो करना था, आसपास पत्ती वत्ती काटनी थी, काटते वटे केला लगभग जो है हमारा 4 फीट तक हो गया था तब तक। तो हमने कहा क्या करें जो जिससे मान के लिए हमको अतिरिक्त आमदनी भी हो जाए। केला बड़ी लागत वाली फसल है, 80,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत लगती है। तो हमने आलू की बिजाई कर दी। आलू के बिजाई के लिए फिर हमने वही मेथड अपनाया। खेत की जुताई करके हमने गोबर की खाद, जंगल की मिट्टी, जो प्रक्रिया हम पहले हम करते थे जीवामृत, घन जीवामृत, एक बार से पुनः खेत में झाड़ू कुचरे के माध्यम से पूरे खेत में दे दिया गया है। जो भी ट्राइकोडर्मा वगैरह देना है दे दिया गया। फिर जुताई करके मेड़ बना दी गई। मेड़ बनाने के बाद हमने आलू की इसमें बिजाई कर दी और आलू की बिजाई करने के बाद हमने पानी देते रहे हैं। अब आलू किसान भाई देख सकते हैं, ये बीनों लाइए, ये आलू हमारा ये बैठ गया है। ये आलू एक एक पौधे में कितना आलू निकल रहा है, ये देखिए भाई, एक पौधे के आलू अभी ये बढ़ रहे हैं। अब बढ़ कर के कम से कम ये 500 ग्राम आलू होंगे, 500 ग्राम के आलू होंगे। लगभग यदि मान चले हमारा 100 ग्राम का आलू एक निकल आएगा तो 5 आलू लिए हैं, एक पौधे से आधा किलो आलू हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो इन आलूओं को हम बाज़ार में बेच देंगे। 50 कुंटल एकड़ में हो जाएंगे, लगभग 10 रुपये हमारे बिक जाएंगे, तो 50,000 के हो जाएंगे। यदि जैविक है हमको कुछ कीमत ज़्यादा मिल जाए तो हमारी किस्मत है। 50,000 रुपये नहीं, 8-5-13,000, 1,30,000 रुपये हमको आ गए। और लगभग मान के लिए केला की खेती में 80,000 रुपये की लागत लगती है एकड़ में। तो 80,000 रुपये लागत निकल आए। 50,000 रुपये इसकी फसल पे हम मान लेते हैं, तो केला की फसल हमारी फ्री हो गई। अब केला की किसानी इसमें हम मार्च से शुरू करेंगे आलू खोद करके। तो फिर इसमें वही वर्मी कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, वही रेशियो 2 कुंटल का 200 लीटर का जितना हम पिला पाएंगे, पिलाते रहेंगे खेत को, इसकी जड़ों को। और लगभग जून में हमारा केला ये अपना फल जाएगा। एक बंच जो है जून में जब निकलेगी तो 3 महीने तक में तैयार हो जाती है, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहली सितंबर 3 महीने अगस्त में तैयार हो, सितंबर में केला कट जाएगा। लगभग जो है 60 से 80 कुंटल प्रति बीघे, यानी 300 से लगा करके 400 कुंटल प्रति एकड़ केला का उत्पादन होगा।
यदि हमारा 2000 में बिक जाता है तो 6 लाख रुपए की हमको प्राप्त हो जाएगी। और पेड़ी की खेती फिर हमारी फ्री हो जाएगी 15 महीने में। तो किसान भाई से गन्ने की पेड़ी ली जाती है, उसमें जब कोई लागतें नहीं लगती है तो पेड़ी और बच जाती है। इसी तरह से जो है गन्ने की जो है केला की पेड़ी में कोई लागतें नहीं आपकी होगी। ऐसे मेथड होगा कि हम केला पर काट लेंगे, केला का अक्स अपने जो छोटे बच्चे पे पुतिया पे आ जाएगा और हमका केला इससे अधिक उत्पादन देगा। तो इस प्रकार से किसान भाई केले की और ये सब खेती करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।